ब्रह्मांड के सामने हम क्या हैं? क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर सोचा है कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं? शायद नहीं, लेकिन आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें हमारी जगह कितनी छोटी? आज दुनिया की आबादी करीब 8 अरब हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सभी लोग अगर एक साथ खड़े कर दिए जाए तो ये एक छोटे से शहर के क्षेत्रफल में समा सकते हैं। अब सोचिए हमारी धरती कितनी विशाल है, जिसके मुकाबले हम इंसान धूल के कण जैसे लगते हैं। धरती का व्यास है लगभग 13,000 किलोमीटर। अब इसे चांद से तुलना कीजिए। चांद का व्यास करीब 3,500 किलोमीटर है। चांद के अंदर हिमालय जैसा एक नहीं बल्कि 1,00,000 पहाड़ समा सकते हैं और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि उसमें चांद जैसे 50 उपग्रह समा सकते हैं। फिर आता है सूरज, जो हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज का व्यास है 14 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। अब जरा सोचिए, जब हमारी धरती ही सूरज के सामने छोटी लगती है तो हम इंसानों की तो औकात ही क्या है। बृहस्पति ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसमें 1300 धरती समा सकती है और ऐसे हजारों बृहस्पति ग्रह एक सूरज के अंदर समा जाएंगे। सौर मंडल का व्यास है लगभग 287 अरब किलोमीटर। इसमें 8 ग्रह, कई बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मेटियोरॉइड्स हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड में सूरज से भी कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं। वेगा, आर्कटुरस, रीगेल जैसे तारे, जिनका आकार इतना बड़ा है कि सूरज जैसे लाखों तारे उनके अंदर समा सकते हैं। बीटलजूस नाम का एक तारा है जिसका आकार 1 अरब किलोमीटर से भी बड़ा है। और स्टीफनसन 218 अब तक का सबसे विशाल तारा, इसका व्यास 3 अरब किलोमीटर है। इसमें सूरज जैसे लगभग 10 अरब तारे समा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सूरज जो हमें जीवन देता है इस तारे के सामने अदृश्य हो जाता है तो हमारी पृथ्वी और हम इंसान, और अगर नेब्यूला की बात करें तो कुछ गैस और धूल के बादल जैसे संरचनाएं लाखों करोड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं, जैसे हेलिक्स नेबुला और ओरियन नेबुला। इनमें लाखों तारे समा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। एक प्रकाश वर्ष यानी वह दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, लगभग 9 खरब किलोमीटर। अब कल्पना करो, 1,00,000 प्रकाश वर्ष और हमारी धरती उस गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में स्थित है। मिल्की वे में 400 अरब से भी अधिक तारे हैं और हमारी गैलेक्सी जैसी अरबों अन्य गैलेक्सियां ब्रह्मांड में मौजूद हैं। एंड्रोमेडा, हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी, हमसे 2 गुनी बड़ी है। यूजीसी 2885 जैसी गैलेक्सी मिल्की वे से 4 गुना विशाल है। I-1101 और अल्कनियस जैसी गैलेक्सियां तो इतनी बड़ी हैं कि इनमें लाखों गैलेक्सियां समा सकती हैं। और अंत में बात करते हैं पूरे ब्रह्मांड की। अब तक जो ब्रह्मांड हम देख पाए हैं वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर लगभग 200 अरब गैलेक्सियां मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, जब सूरज भी ब्रह्मांड के सामने अदृश्य हो जाता है तो हमारी पृथ्वी और हम इंसान क्या मायने रखते हैं। अगर इतना विशाल ब्रह्मांड पूरी तरह वीरान है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम बहुत अकेले हैं। और अगर ब्रह्मांड में और जीवन है तो भी हम उनसे कभी मिल नहीं सकते। दोनों ही स्थितियां डरावनी हैं और दोनों ही ये बताती हैं कि हमें घमंड करने की नहीं, विनम्र रहने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप खुद को सबसे खास समझें तो एक बार आसमान की ओर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम हैं लेकिन बहुत छोटे। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।